अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 7C। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पहले देखिए असल में है क्या। मान लीजिए यहाँ ये एक एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस मान लीजिए। तो देखिए व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, इसकी पैरेलल मतलब इसकी सीधा सीधी एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे होगी, यहाँ देखिए, एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट, एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट अबव एक्स एक्सिस, अबव दी एक्स एक्सिस। अबव मतलब ऊपर, अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। तो कौन सी एक्सिस की ऊपर, एक्स एक्सिस की ऊपर है। कितनी दूरी ऊपर, 5 यूनिट्स है। तो मान लीजिए 5 यूनिट्स यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस है, अच्छा ये तो वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, तो 5 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर है। और इसी ही लाइन से इसी ही पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस की पैरेलल है। पैरेलल के मतलब तो आप समझते हैं ना, सीधा सीधे होते हैं। दोनों तरफ दो लाइंस को अगर खींचा जाए, ड्रॉ की जाए, तो कभी भी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो होता है पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसकी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ कहा कि व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, मान लीजिए किसी एक पॉइंट हम ऐसे ही रेफर करते हैं ना, मान लीजिए 2,3 है, तो पहले जो नंबर है 2 वो एक्स कोऑर्डिनेट है और बाद में जो होते हैं वो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की बात नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी। तो यहाँ एक सवाल आती है कि यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कही गई। तो यहाँ देखिए इस टाइप में एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकती है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, -8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एनी इंटीजर कैन बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक्स कितनी यूनिट होती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई हमेशा फिक्स होगी। y हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। मान लीजिए x यहाँ पे 1 यूनिट है तो y हमेशा यहाँ 5 होगी। x मान लीजिए 3 यूनिट है, पॉजिटिव 3 यूनिट है, तो x वही 5 होगी। x मान लीजिए -1 यूनिट है तो x देखिए यहाँ 5 होगी। तो मतलब देखिए ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन x एक्सिस से हमेशा एक ही दूरी पर स्टे करेगी, एक ही दूरी पर रहेगी, ठीक है। इसलिए x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या होगी, जबकि यहाँ 5 कहा गया ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। देखिए x एक्सिस से कितनी यूनिट दूरी है वो होता है y कोऑर्डिनेट, तो +5 यूनिट। तो यहाँ आंसर होगी y कोऑर्डिनेट 5 y कोऑर्डिनेट ओनली 5 होगा। आंसर ऐसे होगी सॉल्यूशन, y coordinate of any point on the straight line parallel to the x axis at a distance 5 units above the x axis is 5। अच्छा ये तो आपने समझ ली। अगर यहाँ कहते कि एट ए डिस्टेंस -5 यूनिट्स, ऐसे कहते हैं एट ए डिस्टेंस -5 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब नीचे वो नीचे लाइन होगी, ऐसी होगी, ठीक है। अच्छा वरना अगर -5 ना कहकर कहते 5 यूनिट्स बिलो दी एक्स एक्सिस तो भी नीचे होगी। अगर ऐसे कहते पॉजिटिव 5 यूनिट्स अबव ना कहकर यहाँ अबव दी एक्स एक्सिस, ये फ्रेज यूज ना करके जस्ट ये कहते पॉजिटिव 5 यूनिट्स फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ये समझनी पड़ती, ठीक है। तो शायद आपने समझ ली। इसका कंटिन्यू क्वेश्चन देखिए, हेंस फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये लाइन की इक्वेशन अब क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, मतलब ये जो सरल समीकरण है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए x की कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x कुछ भी हो सकती है, इसलिए y तो हमेशा फिक्स है, तो y = 5 होगा।
देखिए एक्स एक्सिस की पैरेलल किसी भी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू के होती है। के ये एक कांस्टेंट होती है, मतलब किसी भी नंबर होती है, के किसी भी नंबर होती है, मतलब यहाँ जितनी यूनिट्स कहा जाए ना तो के जगह में होगी, के जगह में होगी, मतलब यहाँ के इसलिए लिखी गई कि के यहाँ कितनी यूनिट्स पता नहीं, तो ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है। आप देखिए 5 यूनिट कहा गया, पॉजिटिव 5 यूनिट, तो के की जगह पॉजिटिव 5, मतलब y इज इक्वल टू 5 हो गए, इज y इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ 3 कहता ना 3 यूनिट्स तो y इज इक्वल टू 3 होता, मतलब y की कोऑर्डिनेट हमेशा 3 फिक्स होती है। तो 1 नंबर के आंसर ऐसी है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस। आप क्या कह रही है, तो देखिए द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस इज, ये है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो क्या कहा, पैरेलल टू दी y एक्सिस, तो मतलब y एक्सिस की पैरेलल है, इसकी सीधा सीधी है, ये तो y एक्सिस है ना, इस एक्सिस की सीधा सीधी है, लेकिन क्या इस साइड है या फिर इस साइड। तो देखिए एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट तो ये साइड लेफ्ट है, ये साइड राइट है, तो टू द लेफ्ट, लेफ्ट में कितने यूनिट, 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स मान के चलिए यहाँ है, तो ऐसी ये लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन बनी ना, न्यू पैरेलल लाइन बनी जो y एक्सिस के पैरेलल है, और वो पैरेलल लाइन y एक्सिस से 3 यूनिट लेफ्ट में लेफ्ट डिस्टेंट में है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ इक्वेशन पूछ रही है ना। तो आप देखिए कि x फिक्स है क्योंकि y से हमेशा सेम डिस्टेंस पर यह लाइन स्टे कर रही है, तो मतलब y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन x हमेशा फिक्स रहेगी। ये 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस, तो लेफ्ट में क्या है, ये -3 है। अब देखिए x तो x की कोऑर्डिनेट तो हमेशा -3 है, तो y मान लीजिए 5 है, पॉजिटिव 5, तो -3 5, तो -3 और 5 पॉजिटिव 5 यहाँ पे मान लीजिए, आप मान लीजिए -5 है, -3 तो -3 तो यहाँ है और -5 नीचे है, तो यहाँ पॉइंट है। तो मतलब क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस से हमेशा सेम दूरी बना के रखती है, लेकिन यहाँ y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकती है, जितनी ऊपर जाए ना तो इतनी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिवली बढ़ेगी, जितने नीचे आप जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिवली बढ़ेंगे, समझा। यहाँ देखिए y तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन x फिक्स है, तो जो फिक्स है इसकी अकॉर्डिंग होगी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऐसी है, x इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट -3 फिक्स है, -3 क्यों, क्योंकि लेफ्ट ऑफ y एक्सिस है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अब x एक्सिस की पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन और ये x एक्सिस है, तो ये जो x एक्सिस है इसकी पैरेलल है, इस लाइन की x एक्सिस की पैरेलल है बिलो द x एक्सिस, तो नीचे है बाय 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स मान लीजिए यहाँ है, तो ऐसी ही लाइन है। तो यहाँ देखिए y कोऑर्डिनेट, x तो कुछ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है x, लेकिन y हमेशा ये 3 यूनिट्स है, ये हमेशा 3 यूनिट्स है, और जबकि ये बिलो है, मतलब नीचे जो है ना y की निचली जो साइड है ये y डैश मतलब निगेटिव है, y की नेगेटिव साइड है, तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू हमेशा -3 रहती है। तो देखिए, तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस बिलो द x एक्सिस इज y इज इक्वल टू -2, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्ट्रेट लाइन 3/2 यूनिट्स पैरेलल टू द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो किसी एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक्सिस है, किसी एक स्ट्रेट लाइन है जो 3/2 यूनिट्स पैरेलल टू द राइट साइड ऑफ y एक्सिस। तो ये जो y एक्सिस है इसके राइट साइड में 3/2 यूनिट्स है, मतलब y एक्सिस की पैरेलल है, ये मान लीजिए 3/2 यूनिट्स है, इतने डिस्टेंस 3/2 है, 3/2 यूनिट डिस्टेंस है।
और राइट साइड मतलब दाई तरफ, ठीक है। अच्छा, ऑफ द वाई एक्सिस, तो यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगी, वाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 3/2 है। तो यहाँ देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इक्वेशन होगी। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनेगी, और अगर एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन है ना, तो वाई एक्सिस की रेस्पेक्ट में स्ट्रेट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो देखिए द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3/2 यूनिट्स पैरेलल टू द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू 3/2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 1 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स व्हिच पास थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन फास्ट समझ लीजिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स, ये है वाई, ठीक है। अच्छा, तो एक ऐसी दो लाइन्स होंगे जो दोनों के दोनों एक्स एक्सिस, एक लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, और वो दोनों लाइन्स एक ही कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए, और वो कॉमन पॉइंट क्या है 3,2 है। तो मतलब x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। मान लीजिए x 3 यहाँ पे है और y 2 यहाँ पे है, तो मान के चलिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से दोनों ही लाइन गुजरनी चाहिए, इस पॉइंट से दोनों लाइन गुजरनी चाहिए, और दोनों के दोनों इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की पैरेलल होनी चाहिए। तो मान लीजिए y एक्सिस की पैरेलल ऐसी है, और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की पैरेलल मान के चलिए ऐसी है, ऐसी लाइन है। तो देखिए ये एक लाइन बनी ना, और ये एक लाइन बनी, दोनों लाइन एक ही पॉइंट से गुजर रही है। एक बात ध्यान से रखना, यहाँ 90 डिग्री एंगल में दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन, क्योंकि दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पैरेलल है। अच्छा, अब देखिए इन दोनों लाइंस की, ये जो लाइन है इसकी और ये जो लाइन है इसकी, दोनों की इक्वेशन क्या क्या होंगे? तो बहुत सिंपल है, इस पॉइंट को देखिए, पॉइंट को तो देखिए ना, तो यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2 है। तो बहुत सिंपल है। तो देखिए द रिक्वायर्ड इक्वेशंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। तो x की वैल्यू 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 एंड दोनों इक्वेशन चाहिए, दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए। x इज इक्वल टू 3 क्या है, ये y एक्सिस की पैरेलल जो लाइन है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3 है, और ये जो y एक्सिस की पैरेलल है ना, ये y इज इक्वल टू 2 है, y की कोऑर्डिनेट 2 ना, y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये है, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 2 है। x एक्सिस की पैरेलल लाइन जो होगी ना वो y की रेस्पेक्ट में होगी इक्वेशन, और y एक्सिस की पैरेलल जो लाइन होगी वो इसकी इक्वेशन x की रेस्पेक्ट में होगी। सिंपल। आप क्वेश्चन नंबर 2 के 2 देखिए, टू लाइन्स बोथ पास थ्रू दी पॉइंट -2,3, one is parallel to x axis and the other is parallel to the y axis, find their equations। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल 1 नंबर की तरह, 2 के 1 नंबर की तरह। इक्वेशंस ऑफ द टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3 एंड पैरेलल टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ one is parallel to x axis and the other is parallel to y axis, मतलब है पैरेलल टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसे लिखने से भी होती, तो मैंने क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही लिखे। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, तो x इज इक्वल टू -2 एंड y कोऑर्डिनेट 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन नंबर 2 के 3 देखिए, डू द सेम एज क्वेश्चन 2 विद द पॉइंट -1 -5, मतलब ये भी सेम इसकी तरह है, पिछले जो दो क्वेश्चन सॉल्व किया ना इसकी तरह है, बिल्कुल इनकी तरह है। डू द सेम, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी दो लाइंस गुजरने वाले जो दो लाइंस होंगे, इनकी इक्वेशन क्या ऐसी होगी? हाँ बिल्कुल भी ऐसी होगी, लेकिन इक्वेशन सेम नहीं होगी। सेम ऐसी ही है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट,
तो -1, -5, -1, -5 मान लीजिए यहाँ है, तो ऐसी एक लाइन और ऐसी एक लाइन चलेगी, ठीक है, और ऐसी लाइन और ऐसी लाइन, तो बिल्कुल इसकी इनकी तरह है, पहले दो क्वेश्चन की तरह, लेकिन इक्वेशन बदल जाएगी क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये अलग है, तो आंसर तो सेम है। तो ऐसे लिखना है, इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -5 एंड पैरेलल टू बोथ द एक्सेस, बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये दोनों भी दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस की पैरेलल हो गए। तो x देखिए, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -5, सिंपल। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शो दैट पॉइंट्स 0, 0, 2, 4, 3, 6 and 4, 8 are collinear. Also find the relation between x and y coordinates of the points and hence show that the equation of the line is y is equal to twice x. पहले देखिए, यहाँ 4 पॉइंट्स हैं, 0, 0 एक पॉइंट है, 0, 0 तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना दोनों एक्सिस के। अच्छा, इसके बाद 2, 4 है, इसके बाद 3, 6 है और इसके बाद 4, 8 है, तो वो चारों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर लाई करते वो आपको दिखाना। अच्छा, तो पहले कोलिनियर दिखा देंगे। कोलिनियर दिखाने की तो और एक तरीका है ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट प्रैक्टिकली ग्राफ में दिखाएंगे। तो सोल्यूशन ऐसे स्टार्ट करना, लेट द पॉइंट्स बी, इन पॉइंट्स को पी, क्यू, आर, एस ऐसे ही नाम दिया। अच्छा, लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टेकिंग द लेंथ ऑफ 10 साइड्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स एज 1 यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ से टेकिंग से लेकर यहाँ तक ये स्केल की बात है, मतलब आपकी ग्राफ पेपर में जो स्केल होती है, आपने जो स्केल ली यूज़ की, इसकी बात है। कभी कभी ग्राफ पेपर में ऐसी बड़ी बड़ी लाइन से बड़ी बड़ी स्क्वायर दी जाती है, ऐसी बड़ी बड़ी स्क्वायर्स होती है, ठीक है, तो एक ही स्क्वायर को एक ही यूनिट लेना, ठीक है। वरना अगर ऐसी होती छोटी छोटी और भी लाइन्स होती है, ऐसी और भी छोटी छोटी लाइन्स होती ना बीच बीच में, तो यहाँ 2 स्क्वायर की साइड्स को एक ही यूनिट मानना, ठीक है। तो ये आपने शायद समझ गए। तो हर एक के लिए ये निकला ज़रूरी नहीं, जिसकी ग्राफ पेपर में वो जो स्क्वायर के साइज की ब्लॉक्स है वो बहुत छोटी छोटी है तो 10 लेना। अगर आप 5 लेते हैं तो यहाँ टेकिंग द लेंथ ऑफ 5 साइड्स ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर एज 1 यूनिट ऐसे ही लिखनी होती, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ गए। आप पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो पी देखिए 0, 0 मतलब यह पॉइंट पी है। अच्छा, इसको पी बाद में नाम देंगे। क्यू देखिए 2,4, तो 2 मान लीजिए। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ऊपर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ भी देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6 है। x तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। अच्छा, 2,4, 2 है यहाँ और 4 ऊपर, 1, 2, 3, 4, तो 2,4 यहाँ है। नेक्स्ट देखिए 3,6, तो x 3 है, 1, 2, 3 और 6 देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे लाइन पॉइंट है, ये पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद देखिए R 4,8। अच्छा, 4,8 मतलब और भी जाना होगा। 4 है, 1, 2, 3, 4 और 8 यहाँ है, 6, 7, 8, तो यहाँ कहीं पे होगी ना। अब देखिए इन सब को ज्वाइन करना, तो ये है P 0,0, यह पॉइंट देखिए Q है 2,4 है, यह पॉइंट R है 3,6 है और ये अच्छा P Q R, अच्छा ये R नहीं, ये S है, ये है S 4,8। देखिए यहाँ चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, मतलब वो जो लाइन है वो एक ही चारों पॉइंट से गुजर रही है, स्ट्रेट लाइन है, और वो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ ओरिजिन से यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सेस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर रही है ना। अच्छा, कहाँ से गुजर रही है ये हमें ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है कि ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रही है कि नहीं, मतलब कोलिनियर है कि नहीं। तो देखिए ऑन द ग्राफ पेपर आप ऐसे लिखिए, ऑन द ग्राफ पेपर वी ऑब्जर्व दैट ऑल द 4 पॉइंट्स P, Q, R, S
आर कोलिनियर। तो कोलिनियर तो प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रही है कि ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एंड हैंस शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। इन चारों पॉइंट्स कोलिनियर होने के नाते में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की रिलेशन क्या है और वैसे ही इक्वेशन क्या है। तो देखिए यहाँ जो रिलेशन होती है वही इक्वेशन होती है। यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वेरिएबल के साथ, वाई कोऑर्डिनेट है वाई वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो दोनों में एक्स और वाई में क्या रिलेशन है वही होगी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को मान लीजिए ए बी है, ए बी है, ठीक है। ए बी लाइन पर ये पी क्यू आर एस चारों पॉइंट्स हैं। अच्छा, आप देखिए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखिए चार पॉइंट्स है, तो हमें किसी भी दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ देखिए y1 x1 क्या है, y1 x1 यहाँ जो दो पॉइंट्स हम लेंगे ना, दोनों की y1 मतलब y के कोऑर्डिनेट और x1 मतलब x के कोऑर्डिनेट, और यहाँ जो इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे वो y और x होंगे। लेकिन m क्या है, यहाँ देखिए m की वैल्यू, m देखिए m को कहते हैं y इंटरसेप्ट, ज्योमेट्री की हिसाब से y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो y इंटरसेप्ट असल में है क्या, देखिए तो m इज इक्वल टू देखिए y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, या फिर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि y1 माइनस y2 हो और x1 माइनस x2 हो, y2 माइनस y1 भी हो सकते हैं और x2 माइनस x1 भी हो सकते हैं। अगर यहाँ 1 माइनस 2 लिया ना तो नीचे भी 1 माइनस 2 लेना, अगर यहाँ 2 माइनस 1 लेना तो नीचे भी 2 माइनस 1 लेना। तो ये m की वैल्यू है, तो m की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह में इसको लिख दीजिए y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। तो इससे डायरेक्ट यहाँ जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है x एक्सिस और y एक्सिस है, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन है आ जाएगी, यानी कि वो इक्वेशन आ जाएगी, वो जो अभी स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन आ जाएगी। आप समझते हैं ये चीज़ असल में है क्या, ये चीज़ असल में है क्या, y1 माइनस y2। तो देखिए किसी भी दो पॉइंट्स हम लेंगे ना, तो मान के चलिए हम Q और S पॉइंट ली या फिर Q और पॉइंट ली, कौन कौन से पॉइंट्स ली, Q R पॉइंट्स, ये Q R पॉइंट्स ली, ठीक है, Q और R ये दोनों पॉइंट्स ली। तो इन दोनों पॉइंट्स के जो दो कोऑर्डिनेट्स है ना, इनको देखेंगे तो देखिए यहाँ y1 माइनस y2, तो इन दोनों की कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो देखिए y1 माइनस 2 मतलब y की कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू, तो इसको 1 मानिए इसको 2 मानिए, या फिर इसको 1 मानिए इसको 2 मानिए, कोई फर्क नहीं, ज़रूरी नहीं कि इसको 1 मानिए इसको 2 माने, इसको भी 1 मान सकते हैं इसको भी 2 मान सकते हैं। इसलिए यहाँ मैंने कहा ना 1 माइनस 2 सिर्फ नहीं 2 माइनस 1 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर 2 माइनस 1 ली तो नीचे x के केस में भी 2 माइनस 1 लेना, मतलब x2 माइनस x1 ऐसे ही लेनी पड़ेगी वरना गलत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम इन दोनों पॉइंट्स को ले रहे हैं ना, तो इसको 1 मानिए 1 वाले मतलब x1 y1 और इसको 2 मानिए x2 y2, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ एक्चुअली क्या हो रही है, y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1 मतलब है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, और नीचे x1 माइनस x2 मतलब डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स। ये डिफरेंस है ना, तो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा सा शॉर्टकट ऐसे लिखे, फास्ट लिखिए डिफरेंस बिटवीन बोथ द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q एंड R, बस। तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q एंड R इज, मतलब इन दोनों की, तो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, तो इसको 1 मानिए इसको 2 माना ना, तो 3 माइनस 2
अब अगर 2 माइनस 3 माइनस लिखे ना तो भी होगी, लेकिन y के केस में भी 4 माइनस 6 लिखनी पड़ेगी, तो हम 3 माइनस 1 लिखेंगे ना, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है। फिर से डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड आर, तो देखिए 3 माइनस 2 लिए ना तो 6 माइनस 4 लेनी पड़ेगी, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 है, तो दोनों की डिफरेंस आ गया, मतलब y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 आ गया हमें, ठीक है। तो देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड हेंस द इक्वेशन इज, तो एक्चुअली इसकी फॉर्मूला क्या थी, देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो m के वैल्यू तो आपको पता है ना, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, मतलब y डिफरेंस ऊपर है और x डिफरेंस नीचे है। अच्छा इसको ऐसे ही लिखते y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, y माइनस तो y1 ना, तो y माइनस y1 यहाँ क्या है, ये तो 1 है ना, तो y के 1 से यहाँ 6 है, 6 इज इक्वल टू, देखिए y1 माइनस y2, तो देखिए y1 मतलब y कोऑर्डिनेट्स की डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो ऊपर 2 है डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे देखिए x कोऑर्डिनेट्स की डिफरेंस, तो देखिए डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑफ क्यू एंड आर इज 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1 नहीं, ये 3 माइनस 2 है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है, तो नीचे 1 है, 2 बाई 1 इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 क्या है, x1 मतलब इसके 3 है, 3 है, ठीक है। तो देखिए इम्प्लाइज y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स और 2 3 जार 6, 2 से इन दोनों इंटू होगी ना, तो 2 3 जार 6, तो देखिए ये माइनस है, माइनस 6 है। अब देखिए इस साइड में भी माइनस 6 है, इस साइड में भी माइनस 6, तो काट देना, तो इम्प्लाइज ये माइनस 6 बोथ साइड में है, काट देना, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, y इज इक्वल टू 2 और ट्वाइस एक्स है, ठीक है। अच्छा ये तो नॉर्मल फार्मूला है ना, अच्छा तो ये होती है भाई y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स होती है रिलेशन बिटवीन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस, यानी कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, बस आंसर हो गई भाई, हो गई, इजी है, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 देखिए, आर द पॉइंट्स 1, 0, 0, 3, -1, 6, 2, -3 लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या इन चारों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर सकते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए, मतलब क्या ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर है, सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करना मतलब कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। तो लेट पॉइंट्स बी P Q R, इन सबको P Q R नाम लिखा ना, नाम दिया। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं प्रूव करने के 2 तरीके हैं, एक तरीके हम ग्राफ में प्लॉट करके प्रूव कर सकते हैं, और दूसरे तरीके पहले हम एक इक्वेशन बना लेंगे, किसी भी 2 पॉइंट्स लेके एक इक्वेशन बना लेंगे, मान लीजिए पहले इन दोनों पॉइंट्स को हम लेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, और उसी ही इक्वेशन पर ये जो 2 पॉइंट्स रह जाएंगे इनकी x वैल्यू और y वैल्यू पुट करके देखेंगे कि सही आ रही कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसी ढंग से प्रूव करेंगे, मतलब ग्राफ से नहीं, इक्वेशन से प्रूव करेंगे। तो हमने लेट की ना, तो अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स की जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स है डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q इज, तो देखिए इसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए, तो x1 माइनस y1, x1 माइनस x2, तो 1 माइनस इसकी x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इज इक्वल टू 1 है। अच्छा अब देखिए डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q इज यहाँ कमा देके चल सकते हैं, तो y इसको 1 माना, तो इसकी देखिए 1 माइनस 2 ली, तो इसके केस में भी 1 माइनस 2 लेना, तो 0 माइनस 3 है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 है, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q, ऐसे लिखना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q इज, तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या था देखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू
y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसकी कोएफिशिएंट ये है ना, तो इसके नीचे ले आ सकते हैं, तो और y माइनस y1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए y माइनस y1 क्या है, देखिए y1 0 है, 0 है ना, ये देखिए 1 है तो 1 के वैल्यू। अब देखिए डिवाइड बाई x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या है, देखिए x1 1 है इज इक्वल टू y1 माइनस y2 यानी कि y कोऑर्डिनेट की डिफरेंस, मतलब y डिफरेंस, तो y डिफरेंस देखिए -3 आएगा, -3 डिवाइडेड बाई, अब देखिए x1 माइनस x2 यानी कि x कोऑर्डिनेट की डिफरेंस, तो क्या है 1 है, 1 इम्प्लाइज, आप देखिए और यहाँ देखिए y माइनस 0 मतलब y है, y डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू -3 बाई 1, माइनस ऑफ 3 बाई 1 है। अच्छा इम्प्लाइज, अब देखिए 1 इंटू वाई y है, y इज इक्वल टू देखिए -3 इंटू एक्स माइनस 3x, -3x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 है, तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 3 है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और -3 को इस साइड में ले आइए तो +3 होगी, तो 3x प्लस y, और इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगी, -3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब इसको तो रीअरेंज की ना, तो 3x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों पॉइंट से तो ये स्ट्रेट लाइन बनी और इसकी इक्वेशन है। अच्छा अब देखिए ये जो R और S पॉइंट है कोलिनियर है कि नहीं, हम डायरेक्ट दोनों पॉइंट्स की x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छा इसको 1 लिखिए, इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, 1 इक्वेशन 1। तो देखते हैं अगर लेफ्ट साइड 0 है x और y की कोऑर्डिनेट्स मतलब वैल्यूज पुट करके, तो मान लेना कि R पॉइंट भी इस लाइन पर लाई करेगी। तो देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है इसके केस में, देखिए -1 है, -1 है। अच्छा प्लस y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, देखिए 6 है, तो 6 ठीक है, और यहाँ -3 है, -3 इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट साइड 0 आना चाहिए, 3 1 ज़ार 3 और -3 होगी, -3 प्लस 6 -3 इज इक्वल टू 0, -3 -6 और प्लस 6 0 है। तो मतलब क्या है, R पॉइंट भी इन दोनों पॉइंट्स जुड़ते हुए जो एक लाइन बनेगी ना, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगी। आप चेक करते हैं, पुटिंग एस की कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 2, -3, 2, -3, अच्छा 1 नहीं, इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, 3 इंटू 2, देखिए 3x प्लस वाई, प्लस y की जगह में क्या है, y की कोऑर्डिनेट तो -3 है, देखिए y की क्या है -3 है, तो -3, यहाँ भी -3 है, -3 इज इक्वल टू, देखिए 3 2 ज़ार 6 है, अच्छा प्लस माइनस -3 है और यहाँ भी -3 है, इज इक्वल टू 0, तो 6 -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड 0 आ रही है, राइट साइड के बराबर आ रही है, मतलब इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके, तो मतलब क्या है, ये जो एस पॉइंट है ये भी इस लाइन पर लाई करेगी। आप ऐसे ही लिखना, सिंस द पॉइंट्स R and S satisfies the equation 1, satisfy equation 1, hence all the 4 points P, Q, R and S are collinear। प्रूफ हो गई भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज देयर एनी रिलेशन satisfied by the coordinates of the points -4,3, -2,4, 0,5 and 2,6, find the relation। तो इन चारों पॉइंट्स में क्या कोई रिलेशन हो सकती है, अगर है तो वो रिलेशन एक्सप्रेस कर ले, यानी कि वो इक्वेशन होगी, ठीक है। तो
हम जस्ट किसी भी दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। वी कंसिडर 2 पॉइंट्स 0,5, मतलब इन दोनों को हमने कंसिडर करी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों की एक्स कोऑर्डिनेट, तो भाई इसको 1 मानना और इसको 2 मानना, तो 1 - 2 या फिर 2 - 1, तो हम 1 - 2 करेंगे, तो 2 - 0 = 2 है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू, या फिर इज लिख सकते हैं, तो 1 - 2 मतलब 6 - 5 = 1 है। अब देखिए देयरफॉर द रिलेशन इज, रिलेशन मतलब यह इक्वेशन है, इक्वेशन इज y - y1, तो y - y1 इसको 1 कहा ना, तो y 6 है, इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाय x - x1, तो ये 2 है, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 2 है, 1/2, ठीक है। तो इम्प्लाइज 2 × y 2y, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 × x 1x मतलब x -1 × 2 2 है, इज इक्वल टू 2 × y 2y इज इक्वल टू -2 6 12 है, इम्प्लाइज ax - 2y, x - 2y। अच्छा, इस साइड में देखिए इस साइड में -12 है, इस साइड में लाया जाए तो +12 होगी, तो इस साइड में ऑलरेडी -2 है, तो इसको इस साइड में लाया जाए तो +12 होगी, यानी कि 10 होगी, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, तो +10 = 0 है। तो ये है रिलेशन, यानी कि इक्वेशन। तो इसकी सोल्यूशन देखिए, x + 2y + 2 = 0, तो इम्प्लाइज 2y = -2 - x, मतलब 2y को इस साइड में रखेंगे और x और 2 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हम दोनों इस साइड में पॉजिटिव है, तो इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी। अगर आप चाहें तो x को इस साइड में रख सकते हैं, ठीक है, और 2y + 2 इन दोनों को इस साइड में ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही देखिए y की कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यह सिर्फ y रखना, मतलब y को एक के लिए रखना, तो y की कोएफिशिएंट 2 है, इसके इन दोनों के नीचे आ जाएगी। तो आप देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट करना, ये टेबल दी गई है ना, इस टेबल में x की वैल्यू पुट कर देना और y की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, ठीक है। तो देखिए पहले x की वैल्यू 0 ली, तो 0 लेने से क्या हुआ, यहाँ 0 पुट कीजिए, तो -2 - 0 वही -2 है, तो -2 को 2 से डिवाइड करने से -1 होती है। तो वैसे ही देखिए x की वैल्यू -2 लिया, तो -2 से माइनस प्लस हो जाएगी, तो -2 + 2 = 0, तो 0 को 2 से डिवाइड देने से 0 हुआ। वैसे ही और एक वैल्यू 2 लेना, तो -2 - 2 -4 होगी, -4 को 2 से डिवाइड देने से -2 आएगी। अब देखिए ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स A, B एंड C, इन तीनों पॉइंट्स को A, B, C लिया ना, ऑन द ग्राफ पेपर वी गेट द लाइन PQ। तो देखिए ये तो x एक्सिस है ना, और ये है y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन पॉइंट्स को प्लॉट करना, तो यहाँ देखिए 0 - 1, तो देखिए 0 - 1 ये है, x0 y - 1 मतलब y नीचे है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए -2 0, तो x - 2 मतलब इस साइड में, तो यहाँ x है, और y0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो मतलब इस x एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए 2 को -2, तो x2 1 2 और y -2 मतलब नीचे है, तो 1 2 है, तो इसके से 10 दिए। अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन मिली PQ, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए ऑन द ग्राफ पेपर वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट्स दैट मीट द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर 0, A 0, -1 एंड B -2, 0। तो आप क्वेश्चन में कहा कि ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पर कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे मीट करती है। तो देखिए x एक्सिस पर ये जो पॉइंट है, ये तो x एक्सिस पर मीट की ना, -2, 0 इस पॉइंट पर, और y एक्सिस ये है ना, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस है, तो ये इस पॉइंट पर मतलब ये 0, -2 है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और लेकिन इसके नाम है दी ना। अच्छा, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं भाई 6 नंबर के सोल्यूशन।
अब 7 नंबर क्वेश्चन में कह रही है कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 1 और दूसरे इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इजिकल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे होंगे? तो इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाना, कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ बनाना। इसके बाद देखना कि दोनों इक्वेशन से जो दो स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे ना, उन दोनों स्ट्रेट लाइन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसकी भी y अलग की, तो यहाँ देखिए माइनस एक्स माइनस 1 हुआ ना, तो इससे आप x भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ फर्स्ट 1 ली गई, तो x की वैल्यू 1 देने से क्या हुआ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ सब माइनस है, तो सब के साइन आप पॉजिटिव बना सकते हैं, सब के साइन चेंज कर दीजिए, लेकिन सब टर्म्स की साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए x प्लस 1/2 है ना, तो x की वैल्यू अगर 1 ली जाए तो 1 प्लस 1 2 है, ठीक है, तो 2/2 इजिकल टू 1 है। वैसे ही x की वैल्यू अगर -1 ली जाए ना, तो -1 प्लस 1 इजिकल टू क्या होगी, 0 होगी, तो 0/2 इजिकल टू 0। वैसे ही x की वैल्यू 3 ले लीजिए, तो 3 प्लस 1 4 है, तो 4/2 इजिकल टू 2 है। तो यहाँ तीनों पॉइंट्स आ गए है ना। अब दूसरे आप देखिए सेकंड नंबर इक्वेशन की जो टेबल है, यहाँ देखिए y इजिकल टू 12 माइनस 2x/3 है। अच्छा, x की वैल्यू अगर 3 ली जाए ना, तो 2 3 6 है, तो 12 माइनस 6 इजिकल टू 6, तो 6 को 3 से डिवाइड देने से क्या हो रही है, 2 हो रही है। अगर x की वैल्यू 0 ली जाए तो 2 × 0 0, तो 12/3 इजिकल टू 4 है। 12/3 मतलब 12 को तो 3 से डिवाइड करने से 4 आएगी, ठीक है। वैसे ही x की वैल्यू अगर 6 लिया जाए तो 2 6 12 है, तो 12 माइनस 12 इजिकल टू 0, तो 0/3 इजिकल टू 0 है। तो यहाँ से भी तीनों पॉइंट्स हमें मिल गई। तो आप देखिए, वी प्लॉट दी पॉइंट्स obtained from both the equations on the graph paper to get the lines a b and c d। तो यहाँ देखिए ग्राफ पेपर में इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट की, तो प्लॉट करने से हमें ये देखिए ए बी लाइन है और ये देखिए सी डी लाइन है, मिल रही है ना। अब देखिए ए बी और सी डी दोनों लाइन्स इस पॉइंट पर काट कर रही है, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 3,2 है। यहाँ टेबल में देखिए इसकी भी एक पॉइंट है 3,2, इसकी भी है एक पॉइंट 3,2, तो मतलब यहाँ कॉमन है ना 3,2 दोनों टेबल में, तो वही पॉइंट होगी जहाँ इन दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी। तो देखिए वी ऑब्जर्व दैट बोथ दी लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3,2 है। तो ये होते हैं 7 नंबर के सोल्यूशन। अब 8 नंबर देखिए, वो बहुत इजी है। यहाँ 3 इक्वेशंस दी गई है और तीनों इक्वेशंस अगर ग्राफ पेपर में प्लॉट की जाए ना, इन तीनों इक्वेशन से जो 3 स्ट्रेट लाइन्स बनेगी, इन स्ट्रेट लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। और यह क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना, इसकी कोऑर्डिनेट्स, इसकी तीनों पार्ट्स की कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखिए इन तीनों से ये ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ ये ट्रायंगल, तो ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग इन दोनों लाइन्स की, तो ये 0,3 है कोऑर्डिनेट, इसकी देखिए 3,1 है और इसकी देखिए -4,3 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लॉटिंग दी अबव पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर वी ऑब्जर्व दैट द 3 लाइन्स फॉर्म ए ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर 0,3, 3,1 एंड -4,3 है।